हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चांस इन बॉलीवुड सीरीज़। हम बात कर रहे हैं पिछली सीरीज़ से कि कैसे आपको बॉलीवुड में चांस मिले, जो कि आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत है, वो भी घर पर रहते हुए, अपने शहर में रहते हुए, अपनी जॉब स्टडी को छोड़े बगैर। अगर आप घरेलू जिम्मेदारी में फंसे तो उसको छोड़े बगैर भी आप इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसी सीरीज़ में आज का मैं वीडियो लेकर आया हूँ। मैं सारी चीज़ें डिटेल बताऊँगा और आखिरी में एकदम मास्टर टिप भी आपको दूंगा कि आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो छोटा सा वीडियो है, आखिर तक देखेंगे तो आपका करियर बन सकता है, आपका सपना पूरा हो सकता है। लेकिन डिपेंड आप पे करता है कि ये 5-7 मिनट आप देना भी चाहते हैं अपने करियर के लिए कि नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि इसमें आप करीब करीब मेरे ख्याल से 25-30 रील्स भी देख सकते हैं। ऑप्शन आपके पास है कि आप रील्स देखना चाहते हैं या रियली अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो चांस इन बॉलीवुड में जो सबसे बड़ी बात है, जिसकी तरफ कभी भी किसी मेंटोर ने ध्यान नहीं दिया, कभी बताया नहीं गया, वो है सक्सेसफुल माइंडसेट। बताऊंगा आज के फिल्मी पंडित में। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर, बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। माइंडसेट, ये माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट वो चीज़ है साइकोलॉजिकली जिससे आपको फेलियर भी मिल सकता है और सक्सेस भी मिल सकती है। आप स्ट्रगलर भी बन सकते हैं और आप स्टार भी बन सकते हैं। ये वो माइंडसेट ही है जो एक व्यक्ति को बार बार काम दिलाता है, और ये वो माइंडसेट ही है जो काम पर जाने भी नहीं देता, या आप जाते भी हैं तो कॉन्फिडेंट नहीं होते, लोगों से बात नहीं कर पाते। आप हमेशा डरते रहते हैं कि मैंने जॉब छोड़ दिया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मजाक उड़ेगा मेरा, क्या मैं बन भी सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ, मेरी शक्ल ऐसी है, मेरी उम्र ऐसी है। ये सब माइंडसेट की बात है, क्योंकि हर उम्र के लोगों ने सफलता पाई है, हर तरह के कद काठी के पर्सनैलिटी के लोगों ने सफलता पाई है, जॉब करने वालों ने भी सफलता पाई है। अमिताभ बच्चन से बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वो भी पहले जॉब में थे। जॉन अब्राहम जॉब में थे। बहुत सारे हमारे ही स्टूडेंट, नीलम हुंडल पहले जॉब में थी, गिरीश जॉब में थे, बहुत सारे लोग जॉब में थे और आज सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो मेन होता है माइंडसेट। आज के वीडियो में आप सीखेंगे कि आपको अपना माइंडसेट कैसे तैयार करना है ताकि आपके लिए बॉलीवुड में चांस ही चांस हो। फर्स्ट पॉइंट है फाइंडिंग द बेस्ट रोल फॉर यू। आपके लिए बेस्ट रोल क्या है? रोल से मतलब ये है कि कौन सा डिपार्टमेंट, क्या आप रियली एक्टर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, क्या बनना चाहते हैं, वो आपको क्लियर होना चाहिए। और क्लियर करने के लिए बहुत सारे पॉइंटर्स हैं। रोल्स ही क्या क्या होते हैं मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, उसका थंबनेल शेयर कर रहा हूँ, उसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ पाए कि किस तरह के डिपार्टमेंट काम करते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे लोग हमारी टीम को, काउंसलिंग टीम को कॉल करते हैं, आप भी कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, और वो बोलते हैं कि हमें एक्टर भी बनना है, सिंगर भी बनना है, डायरेक्टर भी बनना है। तो वो कन्फ्यूज़न होता है कि मुझे बनना क्या है आखिरकार, क्योंकि सबके रास्ते अलग अलग होंगे, सबके पैरामीटर अलग अलग होंगे, सबकी जो स्किल है वो अलग अलग होगी, सब डिपार्टमेंट की अप्रोच भी अलग अलग होगी। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मुझे करना क्या है, मुझे कौन सा रोल चुनना है, मुझे कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। और उसको समझने के लिए बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप समझ सकते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट है। तो बेस्ट रोल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो समझते हैं। पहली चीज़, आपको अपनी स्किल्स को समझना होगा। आपको किस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है, क्या आपके अंदर क्रिएटिव विजन है या फिर आपको टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा पसंद हैं, जैसे लाइटिंग या कैमरा वर्क। अगर आपको स्टेज पर परफॉर्म करना अच्छा लगता है तो एक्टिंग का रास्ता आपके लिए हो सकता है। अगर आपको फिल्म मेकिंग का विजन दिखाना है तो डायरेक्शन में आपकी प्लेस है। सेकंड चीज़ इम्पोर्टेंट है कि आपका मेन इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अट्रैक्ट करता है फिल्म इंडस्ट्री में। अगर आपको लगता है कि भाई मुझे तो स्टोरी टेलिंग अच्छी लगती है, स्टोरी सुनाना, स्टोरी बनाना अच्छा लगता है, तो राइटिंग या डायरेक्शन आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अगर आपको लगता है कि यार नहीं, मुझे ना पूरा का पूरा एक प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने में, बनाने में, टीम को बनाने में बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि मुझे शुरू से शौक था कि मुझे एक फिल्म मेकर बनना है, तो मैं बहुत क्लियर था कि मुझे ना पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाना है, मुझे डायरेक्शन में नहीं जाना है, मुझे एक्टिंग में नहीं जाना है, मुझे इसमें जाना है।
हालांकि ये डिपार्टमेंट में मैंने काम किए, लेकिन मेन इंटरेस्ट किस में था? फिल्म मेकिंग में। तो ऐसे ही आपको क्लियर होगा तो आपको मालूम चल जाएगा मुझे इस क्राफ्ट पे काम करना है, इस तरह से काम करना है, इन लोगों को अप्रोच करना है, किस तरह से अप्रोच करना है और कैसे मुझे सक्सेस मिलेगी, कितनी टाइमलाइन में सक्सेस मिलेगी। तो अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट कीजिए कि कौन से डिपार्टमेंट में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। अगर आपको परफॉर्म करना अच्छा लगता है, अलग अलग तरह से एक्ट करना अच्छा लगता है, तो एक्टिंग आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को तो ना गाने गाना बहुत अच्छा लगता है, तो गाने मतलब सिंगिंग आपके लिए। आप अपने इंटरेस्ट को मत छोड़िए। तो एक तो तरीका ये है कि आपको डिपार्टमेंट चुनना है, उसमें किस क्राफ्ट में आप जा सकते हैं पहले एक क्लियर कीजिए। इस पॉइंट में मैंने बताया कि उसमें आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। कई बार लोग ये करते हैं कि यार मेरे दोस्त ने ये किया है तो मैं ये कर लेता हूँ, या मैंने इंटरव्यू देखा कि मुकेश छाबड़ा बहुत बड़े कास्टिंग डायरेक्टर है तो चलो कास्टिंग डायरेक्टर बन जाते हैं। देखा देखी में नहीं पढ़ना है, आपको जो पसंद है वही करना है। और थर्ड पॉइंट है अपनी पर्सनैलिटी को देख। सबकी पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। आप कितने कंफर्टेबल हो पब्लिक स्पीकिंग में, क्या आपको स्पॉटलाइट में रहना अच्छा लगता है या आप बिहाइंड द सीन का काम करना प्रेफर करते हो। ये सब चीज़ें आपके रोल चूज़ करने में आपको हेल्प करेंगी। अगर आप अपने लिए सही रोल चूज़ कर ले तो आपका आधा काम हो गया, आधी जंग तो आपने जीत ली, क्योंकि आपको क्लियर हो गया कि आपको क्या बनना है, कब तक बनना है, कैसे बनना है। तो सबसे पहले अपना रोल चूज़ कीजिए जिसमें कि आप अपना इंटरेस्ट देखेंगे, अपना माइंडसेट बनाएंगे और ये चीज़ें देखने के बाद अपने रोल को डिसाइड करेंगे कि मेरे को क्या पसंद है, मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे अंदर मेरी जो पर्सनैलिटी है वो किस चीज़ को अलाउ करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो सबसे बड़ा अड़ंगा है या प्रॉब्लम है, हैडल है, जो सब लोगों के सामने आती है वो है सेल्फ डाउट। हम सभी को ना अपने ऊपर ना एक सेल्फ डाउट होता है कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मुझे वो सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। और इसमें बुराई नहीं, ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। मुझे भी बहुत डाउट होता था कि मैं भोपाल में रहता हूँ, मुंबई जाऊँगा, मैं एक आउटसाइडर हूँ, मिडिल क्लास हूँ, कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो ये होता है, लेकिन सेल्फ डाउट को दूर भी किया जा सकता है। बहुत आसान है उसको दूर करना। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी, जितनी अच्छी आपकी ट्रेनिंग होगी, सेल्फ डाउट ना के बराबर आपके हो जाएंगे। सेल्फ डाउट इसलिए होते हैं कि हम चाहते तो हैं फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करना, लेकिन उसके लिए हमने जो तैयारी है वो नहीं की हुई। मान लीजिए आपको कहीं जाना है और आपको मालूम ही नहीं है कि वहाँ जाने पर आपको होटल कितने रुपए का मिलेगा, आप जाने के लिए कौन सा जो साधन है वो अपनाएंगे, उसका रास्ता कैसे तय करेंगे। ये अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको डाउट होगा कि भाई वहाँ लोग ठग तो नहीं लेंगे, ज़्यादा पैसे तो नहीं ले लेंगे। लेकिन अगर आप सब कुछ पता कर लेंगे तो आप बहुत मौज मस्ती के साथ जाएंगे और उस जगह का मज़ा लेकर आएंगे। वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री है। सेल्फ डाउट तभी होगा जब ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, आपकी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जो है वो अच्छी नहीं होगी, तो सेल्फ डाउट तो क्रिएट होगा। और अगर ये हो गया तो सेल्फ डाउट की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी और इंडस्ट्री ऐसे ही लोगों को पसंद करती है जिनके अंदर सेल्फ डाउट नहीं होता है। तो जो मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई उसको थोड़ा सा एलोबरेट कर देता हूँ, क्योंकि वो एक रियल स्टोरी आप समझ पाओगे। जब मैंने तय किया तो सेल्फ डाउट थे और लोग भी डाउट आपका बढ़ा देते हैं कि भाई तुम भोपाल शहर से आते हो, तुमको कोई जानता नहीं, वहाँ तो सिर्फ लकी लोगों का होता है, पैसे वालों का होता है, स्टार किड्स का होता है, बहुत ही एक चार्मिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, तभी जाके होता है। इंडस्ट्री के लोगों से जान पहचान हो, नेटवर्किंग हो, तभी होता है। तो मेरे को डाउट होते थे, लेकिन मेरे को एक ही बात समझ में आई कि मैं ना अपनी स्किल पे काम करूँगा। ये मैं जानता था, जो मैं आपको आज एक ब्रह्म वाक्य बोल लीजिए, एक कोट दे रहा हूँ कि अगर इंडस्ट्री को कोई भी व्यक्ति चाहिए, किसी भी प्रोफेशन में चाहिए, तो कैसा व्यक्ति ढूंढेंगे? जिसको अपना काम परफेक्ट आता हो, डिसिप्लिन्ड हो और जब बोला जाए तब वो परफॉर्म करे। ये बात मेरे को समझ में आ गई। तो मैंने फिर अपनी स्किल पे काम किया, प्रैक्टिस की, खूब तैयारी की अपने शहर में रहते हुए। तब तो ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं थी और ये सब भी नहीं था, लेकिन मैंने अपने शहर भोपाल में रहते हुए खूब प्रैक्टिस की, लोकल काम किए और मैंने देखा कि ऑटोमेटिकली ही सेल्फ डाउट दूर होते जा रहे हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि यार मैं तो कितना कुछ कर सकता हूँ। जब इतना कुछ कर सकता हूँ और लोगों को यही चाहिए तो मैं क्यों नहीं सफल होऊंगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सोचते ना रह जाएं, बल्कि अपने स्किल पे काम करना आज से अभी से शुरू कर दें। सेल्फ डाउट एकदम हवा हो जाएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके अंदर सेल्फ डाउट नहीं बल्कि सेल्फ बिलीव होना चाहिए। अगेन वही बात है, सेल्फ बिलीव किस तरह से आता है? अभी आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों को लेकर सेल्फ बिलीव होगा। जैसे कि बाइक आप चलाते हैं बाय द वे, तो आपको सेल्फ बिलीव है कि आप चला लेंगे। तो पहले आपको डाउट आता था जब आप सीख रहे थे, उसके बाद आप गिरे भी थे,
लेकिन आपने चलाना नहीं छोड़ा, धीरे धीरे चलाया और अब वो जो डाउट था, डर था, वो सेल्फ बिलीव में कन्वर्ट हो गया क्योंकि आपने कंसिस्टेंसी से, कंटिन्यूटी से डरते हुए भी बाइक चलाना नहीं छोड़ा। और आज आप बहुत ही ऑटोमेशन में गाड़ी चला रहे हैं। इवन कई लोग तो ऐसे मोबाइल फंसा के भी चला रहे हैं, है ना, बात करते हुए भी चला रहे हैं, दोस्तों से बात करते हुए चला रहे हैं। तो इतना सब कुछ हो रहा है, कई लोग ब्लॉगिंग करते हुए बाइक चला रहे हैं। तो अब इतना ऑटोमेशन पे आ गया, कितना बिलीव बढ़ गया है अपने आप ही। तो बिलीव कैसे बढ़ा, ये सब आपने ज़िंदगी में किया है, इसलिए मैं इस तरह की स्टोरी बता रहा हूँ कि अगर सेल्फ डाउट सेल्फ बिलीव में बदल गया तो आपने बॉलीवुड की जंग जीत ली। आपके लिए चांस की कभी भी कोई भी कमी नहीं होगी। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कन्विंसिंग पेरेंट्स। आपने तो बिलीव कर लिया, आपको विश्वास हो गया है, लेकिन पेरेंट्स को, फैमिली मेम्बर्स को विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि उनके लिए तो वही डर है, उनके डाउट तो वही है कि आपको तकलीफ ना हो। खास तौर से गर्ल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो क्या करना है हमको? क्या पेरेंट्स की बात नहीं सुनना है? बिल्कुल नहीं, पेरेंट्स की बात सुनना है, उनको कन्विंस करना है। क्यों? क्या इससे पहले आपने पेरेंट्स को अपने बहुत सारे शौक के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए कन्विंस नहीं किया? किया है आपने। तो उस टाइम पे जब किया था, आपने सब्र भी किया था, आपने पॉजिटिव पॉइंट भी बताए थे कि मुझे ये चीज़ इसलिए चाहिए। उस तरह से आप इसको करना शुरू कीजिए। जब आप उनको परफॉर्म करके दिखाएंगे, कुछ काम करके दिखाएंगे, कुछ प्रूव करेंगे, वो अपने आप कन्विंस हो जाएंगे। और वीडियो के आखिर में बताने वाला हूँ कि जो सारे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप मुश्किल से 7-8 दिन में इस सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप समझ पाएँ। सबसे पहली बात, अपने पेरेंट्स को ये समझाना होगा कि फिल्म इंडस्ट्री में एक प्रोफेशनल और स्टेबल करियर है। आपको उन्हें बताना होगा कि आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म, OTT शोज़ और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ बॉलीवुड का स्कोप बहुत बढ़ गया है। आज की डेट में जहां पहले 15-20% ही नए लोगों को चांस मिलता था, आज मोर देन 50-60% नए लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। दूसरी चीज़ है अपने प्लान को क्लियर रखना, कंसिस्टेंसी रखना। आपको अपने पेरेंट्स को ये बताना होगा, दिखाना होगा, जताना होगा, प्रूव करना होगा कि आप सिर्फ कह नहीं रहे हैं बल्कि उस पर रेगुलर काम भी करते रहते हैं। ये एक बहुत अच्छा इंप्रेशन उन पर डालता है कि आप बहुत सीरियस हैं, पैशनेट हैं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। ज़्यादातर नए लोग जो हैं वो सिर्फ बोलते रहते हैं पेरेंट्स को कि मुझे करने दीजिए, लेकिन खुद कुछ नहीं करते। और मैंने देखा जो थोड़ा भी प्रूफ करते हैं, मतलब उसे परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है, जो भी काम है अगर थोड़ा भी करते हैं, मान लीजिए आप एक्टर हैं, थोड़ा सा परफॉर्म करके मोबाइल में रिकॉर्ड करके दिखाते हैं, वो खुश होते हैं। आप फिल्म मेकर हैं, आप मोबाइल से एक सीन रिकॉर्ड करके दिखाते हैं, वो खुश होते हैं कि नहीं यार ये सिर्फ बोल नहीं रहा है बल्कि वाकई ये करना जानता भी है और चाहता भी है। तब पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है कि नहीं वाकई आप सीरियस हैं, आप वाकई कुछ करना चाहते हैं, और उनको कन्विंस करना और भी आसान हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है मोटिवेशन एंड कंसिस्टेंसी। देखिए, हर बार चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी, रिजल्ट आपके हिसाब से नहीं होंगे, तब आपका जो इंटरनल मोटिवेशन है वो काम आएगा। आपने जो स्किल डेवलप की उससे सेल्फ बिलीव आएगा। और कंसिस्टेंसी मतलब कि जब हालात आपके फेवर में नहीं हैं तब भी आप अगर उतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप वाकई पैशनेट हैं। इसको कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है। अगर आप जॉइन फिल्म चैनल से जुड़े हैं और रोज़ एक वीडियो देखेंगे तो सेल्फ बिलीव बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाएगा और सेल्फ मोटिवेशन भी बढ़ता जाएगा। इसको एक टास्क की तरह रिलीजियसली आप एक बना लीजिए कि मुझे रोज़ एक जॉइन फिल्म्स का वीडियो देखना है। आप देखेंगे कि आपका 3-4 दिन में ही माइंडसेट इतना स्ट्रांग हो गया है कि आपको अब लगने लगा है कि नहीं यार ये हो सकता है और मैं कर सकता हूँ। तो जब भी कभी चीज़ें आपके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होंगी, रिजल्ट नहीं आएगा, तब ये इंटरनल मोटिवेशन आपके बहुत काम आएगा, आपकी कंसिस्टेंसी आपको बहुत काम आएगी। मोटिवेशन तब तक काम आता है जब तक आपका पैशन स्ट्रांग है, लेकिन जब आपको थोड़ी थोड़ी फेलियर से सामना करना पड़ता है तो आपको अपने गोल्स को रिविजिट करना होगा। और जब मोटिवेशन कम हो तो डिसिप्लिन और रूटीन ही आपको सक्सेस की तरफ ले जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि आपको अपने ना डेली टास्क बनाने होंगे कि मैं डेली ये करूँगा। जैसे मैंने एक आपको बताया कि आप डेली जॉइन फिल्म्स का एक वीडियो देखेंगे, आप इसको करके देखिए। आप देखिए आपका माइंडसेट किस तरह से तेज़ी से बदलता है, बिलीव किस तरह से तेज़ी से बदलता है। आप इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, उनके इंटरव्यू देखिए, उससे भी आपका सेल्फ बिलीव बहुत बढ़ेगा। लेकिन होता क्या है, मैक्सिमम लोग स्ट्रगलर इन मुंबई उनके वीडियो देखते हैं। स्ट्रगलर का वीडियो देख के आपको क्या फ़ायदा होने वाला है? मैं तो कभी भी किसी स्ट्रगलर से दोस्ती करता ही नहीं था, आज भी नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ सक्सेसफुल लोगों से दोस्ती करता हूँ क्योंकि उनके पास वो पॉइंटर हैं जिससे सक्सेस मिलती है। मैं ऐसे ही वीडियो देखता हूँ
जिनसे कि सक्सेस मिल सकती है, जिनसे कि आपके पैशन को एक बूस्ट मिलता है, वही वीडियो देखता हूँ। मैं ये वीडियो कभी नहीं देखता कि ये आदमी को 30 साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में, देखो इसका क्या हाल है। 30 साल हो गए, इसका मतलब है कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसको उसने ओवरकम नहीं किया। तो जो लाइफ में फेलियर है, मैं उसकी स्टोरी क्यों देखूँ? मैं उसकी स्टोरी देखूंगा जो कि लाइफ में सक्सेसफुल हुआ है। तो हम एंड पे आ गए, मैं बताने वाला हूँ कि ये सब आप कैसे कर सकते हैं। तो ये जो माइंड सेट का बैरियर है, इसको तोड़ने के लिए जो मैंने टिप्स दी हैं, इनको बार बार अच्छे से समझ के इम्प्लीमेंट कीजिए और अपनी एक टास्क लिस्ट बनाइए, मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर भी कीजिए, ताकि एक तरह से ये एक मास्टर क्लास की तरह वर्क करे। सिर्फ आपने वीडियो नहीं देखा है, आपने कुछ सीखा है, क्या सीखा है समझा है, मैं जब कमेंट पढ़ूंगा तो मुझे भी समझ में आएगा। तो एक टास्क की तरह अपने पूरे पॉइंटर्स बनाइए कि मैं ये काम डेली करूँगा। कम से कम आधा घंटा तो दे ही सकते हैं आप अपने सपनों के लिए। तो वो आधे घंटे के टास्क आपके क्या हों, ज़रूरी नहीं कि आधा घंटा एक साथ हो, 10-10 मिनट के भी ब्रेक में हो सकता है कि 10 मिनट सुबह कर लिया, 10 मिनट दोपहर को कर लिया, 10 मिनट शाम को कर लिया। तो आज के वीडियो में मैंने बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स और एडवाइस आपको दी कि आपको करियर कैसे बनाना है। लेकिन आप इसको एकदम स्पीड अप करना चाहते हैं, आप विद एक्सपर्ट मेंटरशिप करना चाहते हैं, तो जॉइन फिल्म्स एकेडमी आप जानते हैं बहुत प्रैक्टिकल कोर्सेज रन करता है, और साथ ही साथ ऐसे कोर्सेज जो आपके हिसाब से कस्टमाइज होते हैं, जो मेंटरशिप प्रोग्राम्स होते हैं, मतलब कि आपके गोल को देखते हुए, आपके चैलेंजेस को देखते हुए, आप क्या काम कर रहे हैं उसको देखते हुए, आप किस चीज़ में बेस्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से कस्टमाइज आपके लिए कोर्स डिज़ाइन करते हैं। और ये जो भी मैंने पॉइंट बताया, इनको बहुत अच्छे से समझने के लिए आप बॉलीवुड करियर गाइडेंस जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 199 में आप पूरे करियर गाइडेंस ले सकते हैं। उसका जो लिंक है मैं शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट में भी शेयर कर दूंगा। आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अब आपको जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ चुका है, बिलीव बढ़ चुका है, सेल्फ मोटिवेशन बढ़ चुका है। और आप अगर पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहते हैं तो ये गज़ब का कोर्स है, क्योंकि इस कोर्स को देखने के बाद 800+ पेरेंट्स मान गए अपने बच्चों की बात और फिल्म इंडस्ट्री में आने दिए। ये तो मेरा अपना पर्सनल रिकॉर्ड है। तो इस कोर्स की सबसे अच्छी बात है ऑनलाइन है, तो आपको घर से करना है। फिर इस कोर्स को आपके पूरे फैमिली मेम्बर अटेंड कर सकते हैं। इतना ट्रांसपेरेंट कोर्स मैंने बनाया है कि कुछ नहीं, सारे फैमिली मेम्बर अटेंड करें, क्योंकि उनको भी पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री कैसे वर्क करती है। इस तरह का कोई भी कोर्स अवेलेबल नहीं है, वो भी सिर्फ 199 में। तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं और उससे आप अंडरस्टैंडिंग करके अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपनी एक पहचान बना सकते हैं, अपने परिवार की पहचान बना सकते हैं, अपने माँ बाप को प्राउड फील करा सकते हैं। ये सब कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेप आपको लेना होगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं वही वीडियो लाता हूँ जो आप देखना चाहते हैं। कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि 2 वे कम्युनिकेशन बना रहे, और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप तक पहुँचा है, आपको फ़ायदा मिला है तो किसी और को भी, आर्टिस्ट को इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।